कितने 50-51 हो गए, कितने और? हाँ आधे पहुंच गए 80 दो हाँ हाँ, बोले 1 महीना 130 दो आज 80 दो माँ 55 ले सियावर रामचंद्र जी के पवन करे संकट हरण मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहज हृदय बसहु सुमरो राम नाम रटते रहो जब तक तन में प्राण कबहु तो दीन दयाल के जनक पड़े राम नाम लीला नहीं हो किया न हरि से तो भूलनी ही जाएंगे जो मूली का खेत। इसलिए सभी लोग भगवान सीताराम जी के चरणों में अपना प्रेम और बंधन बनाए रखे, क्योंकि कि जिसकी नैया राम भरोसे हर डोर भरे सकती है, लेकिन डोर भरे सकती है लेकिन डूब नहीं सकती है। इसलिए हमेशा भगवान से प्रीत और भक्ति बनाए रखे, भगवान नाम स्मरण सभी लोग करते रहे। सियावर रामचंद्र जी की जय। गिरजा सुनहु बिसर है कथा मैं सब कही मोर मति जथा। धन है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों के लिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती बार बार संकेतित कर सावधान कर मन पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर सावधान सुन सुमुख भवानी। हे भवानी गिरजा सुनहु विसर्ज यह कथा जा बड़ी पवित्र बड़ी उज्जवल कथा है। हे उमा जी धन्य है माता गिरजा के लावे जिन्होंने हमें ये अवसर प्राप्त कर लो कि आज हम और ये जो भगवान के चरित्रों है सहजता में प्राप्त कर गा रहे कब माता पार्वती के द्वारा। शुरुआत वहीं से कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछल चाहे शेर कुमारी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन में हवा मिलित तुम्हारी। हे प्रभु मोह तुम बेचरित सुनाओ राम जी के। भगवान भोलेनाथ ने उन प्रभु राम जी के चरित्रों को वर्णन करो माता ने सुन। तो आज हम सब बड़े भागी हैं। कौन? माता पार्वती के द्वारा। इनके नाम में भजन है पार्वती। अरे जो पार लगा जो नैया पार्वती मैया हमने रामायण के द्वारा पार नैया लगाता है मैया पार लगवा पार्वती। इसलिए भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं आज कथा आ गई भगवान की जो उज्जवल भगवान की ऐसी पवित्र कथा मैंने कही मैं सब कही मोरी मची जथा जितनी मेरी बुद्धि थी मैंने अपनी बुद्धि अब सोच लो भाई भगवान भोलेनाथ जैसे ये सी बात कर रहा है तो फिर हम्बा के चरित्रों में अरे जे जितने आए जितो गाओ जे जितो सुनो जितो पाओ और भाई मैं आनंद मनाओ। भगवान हाँ खुद भगवान भोलेनाथ के में पाठ थोड़ी पाओ कैसे कर राम जी के चरित्र तो राम चरित सत कोटि अपार
सौ सतकोट अपारा। अब जब गिनती तो वैष्णव की गिनती जा है, करोड़ों में, लाखों में, भैया हजारों में। हाँ, कह रहा है सुरति पूर्व शारदा न वन्य पारा न शारदा शेष। और आगे पीछे भी मुझकी बात आगम कोई वर्णन शारद शेष महेश निधि आगम निगम पुराण नेत नेत नित जान सुकर करे निरंतर गान। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ ने भी किया है, मैंने मेरी मति के अनुसार हाँ मैं करोड़ के चरित्र तो बाबा तुलसी भी कह रहे हैं, कहा रघुपति के चरित्र अपारा, कहा मति मोरी निरत संसारा। मेरी संसार रूपी बुद्धि है और प्रभु के चरित्र अपार है। मन में अपनी बुद्धि के अनुसार यथाचित। हाँ राम अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी। हे भवानी, भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत, अर्थात अंत पावने कोई नहीं। हाँ, अनंत है और जन्म कर्म नाम भी मिलके अनंत है। पता है शब्द विरूप में। हाँ, हम सबके जो नाम है प्रभु के ही नाम है। इसलिए वो सब नाम वही के हैं अनंत रूप में। यहाँ तक कहीं घटा के तो बता न पा रहे, कलयुगी मनुष्य नदी जाए। तब बाबा तुलसीदास अपनी पावन कलम में कह रहे, जल सी कर मही रज कर जाहि, रघुपति चरित्र बरन सहाई। अरे जल की बूंद पृथ्वी पर गिर ले जा और गंगा जी के रेत के कण भी गिर ले जा। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन नहीं हो सकता। अब बहुत बड़ी बात है गंगा जी की। मतलब ऐसे प्रभु के चरित्र अपार हैं, उनको कोई न पार नहीं पा। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सबने उनके चरित्रों का गायन किया। विमल कथा हरि पद रायणी, भगत होए सुनी अन पायनी। हे भवानी, यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उमा कहु सब कथा सुहाई, जो भूषण खग पद है सुनाई। हे उमा जी, वह मैंने सब सुंदर पवित्र कथा जो कही, वही कथा के लिए और कागभूषण जी ने गरुड़ जी के लिए सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहो सो कहूँ भवानी। भगवान भूल भावन भोलेनाथ कह रहे हैं, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कछुर थोड़े से बोल संचित जैसे मेरी मति उतने कही, अब का कहो सो कहो भवानी। हे उमा जी, अब कहिए। और माता ने पहले बहुत प्रश्न रखना है। यहाँ तक
बखानने वाले बखाना थे और है भी। 14 प्रश्न करे माता पार्वती ने, हाँ काय जन्म भाव कहाँ तक और यहाँ तक का किम गमने रघुवंश मणि अपने धाम में कहाँ तक। तो भगवान भोलेनाथ ने जब उन प्रश्नों के उत्तर दे वो शुरू करो, माता 6 प्रश्न में और माता की सब शंका दूर हो गई है। इसलिए भगवान भोलेनाथ क्या रहे, कछुक राम गुण कहो बखाने, मैं थोड़े कहे अब का कहूँ तो कहो भगवान, और बता क्योंकि सोनी सोवे काना उमा हर्षानी भोली अति विनीत मृदुवानी। ऐसे भोलेनाथ के मुखारविंद से सुनकर के वो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। सुन शुभ कथा अच्छी कथा, हाँ हाँ उमा हर्षानी माता पार्वती जब प्रसन्न हो गई तो बोली अति विनीत मृदुवानी, बड़े सुपियरिया शब्दों के साथ माता पार्वती का कहने जा रही है, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी सुने हुरावे गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, हे भूत भावन भोलेनाथ, मैं धन्य हो धन्य हो धन्य हो। मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्रों उनके गुणों को श्रवण किया, मैं धन्य हो गई। हाँ पूरी प्रसन्न और तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत नमो जाने हु राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपा के सागर, आपकी कृपा से मैं कृतकृत हो गई। अब मोहे कोई भी प्रकार की सुख सख मोह संदेह भ्रम अब जी बिल्कुल नहीं। जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोष, मैंने प्रभु सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के और प्रताप के लाने जान गई। नाथ गवानन शशि श्रवत कथा सुधार घुरी श्रवण पुटन मन पार कर नहीं आघात मति धीर नहीं आघात मति धीर लाखन श्याम राम चंद्र शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधार रघुवीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता। हे बुद्धि के बुद्धिमान, मेरा मन कर्णपुट उसे पीकर और त्रपत नहीं हो रहा है। हाँ भगवान कथा हाँ भगवान की कथा ऐसी है। कैसे कितने रामायण पढ़ रहे हैं, जबकि इतने उपन्यास नहीं पढ़े जा एक उपन्यास एक भी पढ़ फिर रुचि नहीं हो दोबारा कोई भी चीज। माना हम लोग रामचरितमानस ये तो है कि तुम रोज पढ़ो, हाँ पर जब विशेषता नहीं है नई चीज है, सही बात। हाँ भगवान नहीं तो मतलब भगवान को प्रेम करो और लाल सजा कर दो।
और प्रभु के चरित्रों के लाने आयो सुन हो गया। रामायण जी जैसे अनुयायी कवि ने कही है, या रामचंद्र